ये है आज का अपना एयरक्राफ्ट और सामने से एक प्लेन लैंड हो रहा है। मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स इन लाइट। ये है अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ऊपर नीचे अटल सेतु देखिए, अटल सेतु। खूबसूरत मॉर्निंग व्यू के साथ अपनी जर्नी चल रही है। अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है सोलापुर। हैदराबाद की पहचान, हैदराबाद आउटर रिंग रोड। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पहुंच चुका हूं मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2, जहां से मैं जा रहा हूं हैदराबाद के लिए। आज है 26 जनवरी, इसलिए टर्मिनल 2 कुछ ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा है एज़ ऑलवेज़। ये आप देखिए किस तरीके से इसको पूरा आज डेकोरेट कर रखा है। अलग अलग लाइट्स, ये हर रोज़ ही होती है, लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे तो पूरा तिरंगे की शेप में उसको बनाया गया है। कुछ ऐसा दिखता है T2 वाइड एंगल में। ये है एंट्री गेट, जहाँ से मैंने एंट्री की है डोमेस्टिक सेक्शन के लिए। वैसे T2 से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही डिपार्चर्स होते हैं। यहाँ पे अलग अलग गेट्स बने हुए हैं और अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर बने हुए होते हैं, जहाँ से आपको अपनी एयरलाइन का काउंटर ढूंढना पड़ता है चेक इन के लिए। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ट्रैवल विजडम ऑफ तेजस में, जहाँ पे आपको ट्रैवल एंड इंफॉर्मेटिव टूरिज़्म रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपको ये जर्नी एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है, पूरा वीडियो को देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर है तो, क्योंकि मैंने इस वीडियो में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवलर्स के लिए बहुत कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों को याद रखना होता है। सबसे पहले अपनी टिकट जब भी आप बुक करते हैं तो आपको अपना टर्मिनल ध्यान से देखना होता है, क्योंकि बहुत सारी सिटीज़ में एयरपोर्ट के 2-2, 3-3 टर्मिनल्स होते हैं। तो सबसे पहले टर्मिनल देखना है। टर्मिनल के बाद आपको अपना वेब चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करना है विदिन 48 आवर्स। वेब चेक इन कंप्लीट करते ही आपके पास आ जाएगा आपका बोर्डिंग पास, जिसको आपको अपलोड करना है डिजी यात्रा ऐप में, ताकि आपका फेस ही आपके लिए बोर्डिंग पास बन जाए। डिजी यात्रा ऐप अगर आपके पास है तो मैंने अपनी बैंगलोर फ़्लाइट की जर्नी में दिखाया है आपको कि कैसे डिजी यात्रा में आप एयरपोर्ट में एंटर हो सकते हैं। वहाँ पे एक डिवाइस होता है, वो स्कैन करता है। आपको किसी को भी आईडी कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका फेस स्कैन होता है, आपकी सारी डिटेल्स वहाँ पे पहुँच जाती है और एयरपोर्ट का गेट आपके लिए अनलॉक हो जाता है। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं, आपको जाना है अपनी एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे, जहाँ पे आपको अगर कोई बैगेज ड्रॉप करना है तो मैं अभी जाता हूँ अपने एयरलाइन के चेक इन काउंटर पे। आज है मेरी फ़्लाइट एयर इंडिया की, तो एयर इंडिया का काउंटर यहाँ पे ढूंढते हैं और चेक इन काउंटर पे जाके मैं अपना बैगेज ड्रॉप करके फिर आपसे मिलता हूँ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप डोमेस्टिक में जा रहे हैं तो आपको ये एयर इंडिया का काउंटर दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो ई पे आपको मिलेगा ये एयर इंडिया का काउंटर। यहाँ पे सेल्फ चेक इन और हेल्प्ड चेक इन की भी व्यवस्था है। सेल्फ चेक इन यानी खुद को करना होता है, तो आप यहाँ से सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं, लेकिन वेब चेक इन मैंडेटरी है, इसलिए वेब चेक इन आप ज़रूर कीजिए। आपका बहुत टाइम बचाएगा वेब चेक इन एयरपोर्ट पे। एयर इंडिया और ये बांद्रा वर्ली सीलिंग देखिए मज़ा आ गया भाई। ये आप एयर इंडिया के चेक इन काउंटर्स पे लाइन देखिए। अब मेरा चेक इन कैसे होगा, मेरा फ़्लाइट तो है 6 का, अभी बज चुके हैं 4, तो मेरी फ़्लाइट है 6 o'clock की, इसलिए मैं यहाँ पे किसी को ढूंढता हूँ जो मुझे चेक इन में हेल्प करे। तो फाइनली सारी चेक्स और चेक इन कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुका हूँ टर्मिनल के अंदर और
एयर इंडिया ने मेरे साथ सिक्योरिटी एस्कॉर्ट दे दिया है, क्योंकि मुझे इस एयरपोर्ट का अच्छे से ओरिएंटेशन नहीं है। बैंगलोर की फ़्लाइट में आपने देखा था कि मैंने इंडिविजुअली जाके अच्छे से टर्मिनल को एक्सप्लोर करके आपको दिखाया था, लेकिन T2 में बहुत बड़ा टर्मिनल है तो उतना ओरिएंटेशन नहीं है, इसलिए मैं एस्कॉर्ट्स की हेल्प लेना पसंद करता हूँ। लेकिन जहाँ पर भी आपको लगता है कि आप अनकंफर्टेबल हो या आपको एस्कॉर्ट की ज़रूरत है बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क हेल्प, एयरलाइंस विल ऑलवेज डू इट फॉर यू। अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लायर है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपने जब अपना बैगेज ड्रॉप कर दिया काउंटर पे, तो उसके बाद आपको जाना होता है सिक्योरिटी चेक इन पे। सिक्योरिटी चेक इन पे आपका सारा सामान चेक होता है, स्क्रीनिंग होता है प्रॉपर। उसके बाद आप आगे बोर्डिंग गेट की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। तो जो भी आपको बोर्डिंग गेट दिया होता है अपने बोर्डिंग पास पे, और जो भी डिपार्चर टाइम या बोर्डिंग टाइम दिया होता है, उस हिसाब से आपको अपने बोर्डिंग गेट पे पहुंचना होता है। टर्मिनल के अंदर आपको लाउंज या शॉपिंग, ड्यूटी फ्री, ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, तो आप उनका भी उनको भी आप एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अभी तो मॉर्निंग में मुंबई एयरपोर्ट का माहौल बहुत ही शांत है। तो चलते हैं अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, और यहाँ पे हम देखते हैं मुंबई T2 का कुछ बेहतरीन इंटीरियर। T2 को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसका इंटीरियर और जो डिज़ाइनिंग है, लाइटिंग पे बहुत अच्छे से काम किया है, इसलिए आपको बहुत एक ग्रैंड फीलिंग आती है जब आप यहाँ पे आते हैं। तो यही है वो एंट्रेंस एरिया जहाँ से हम लोगों ने सिक्योरिटी चेक इन करके अंदर आए हैं। वहाँ पे कोई कैमरा अलाउड नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं दिखाया। यहीं से स्टार्ट होता है अपना एयरपोर्ट का पूरा बोर्डिंग एरिया। यहाँ पे लाउंज और शॉपिंग की कई सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती है। ये ऐसी ही चकाचौंध यहाँ पे बनी हुई होती है, इसलिए मुंबई एयरपोर्ट आ रहे हो तो टाइम निकाल के आना, क्योंकि ये एयरपोर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है। पे बड़े बड़े इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ब्रांड्स के शोरूम्स आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों को ख़रीद सकते हैं। कई सारे लाउंज आपको T2 में देखने को मिलते हैं, लेकिन आप ये इंटीरियर देखिए। यहाँ पे आपको ऐसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स भी मिलते हैं अगर आपको अपने बोर्डिंग गेट की तरफ जल्द ही पहुँचना है तो। वैसे टर्मिनल 2 का एरिया बहुत ही बड़ा है, इसलिए आपको हो सकता है कि अपने बोर्डिंग गेट के लिए ज़्यादा चलना पड़े, लेकिन डोमेस्टिक के लिए तो आपको उतना नहीं चलना पड़ता है, लेकिन इंटरनेशनल के लिए आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा। यहाँ पे सामने आपको दिखेगा अडानी लाउंज। अगर आपके पास राइट क्रेडिट कार्ड का एक्सेस है तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। अडानी लाउंज मुंबई का T2 का सबसे बड़ा लाउंज है। स्ट्रेट पे अडानी लाउंज। आई विल शो यू। सो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाएंगे तो सामने आपको दिखेगा ये वुडलैंड का शोरूम। यहीं से आपको जाना है स्ट्रेट। लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। यहाँ पे आपको और भी ब्रांड्स दिखेंगे जहाँ पे आप विंडो शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। स्ट्रेट पे स्टारबक्स। सामने आपको दिख रहा है स्टारबक्स। ये साइड में भी यहाँ से स्ट्रेट है अडानी लाउंज, जहाँ पे जाके आप प्लेन स्पॉटिंग कर सकते हैं। मैंने एक बार अडानी लाउंज का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो वहाँ से प्लेन्स भी दिखते हैं आपको। तो इफ़ यू आर बुक रीडर, आप यहाँ से बुक्स भी खरीद सकते हैं, पढ़ भी सकते हो और पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे बैठ के, जैसा कि नाउ दिस इज अडानी लाउंज। ये है अडानी लाउंज, जहाँ पे आज मुझे जाना नहीं है क्योंकि
मॉर्निंग में आज कुछ खाने का मन नहीं है और एयर इंडिया एक फुल सर्विस कैरियर है, तो एयर इंडिया में आपको सब कुछ मिलता है। एयर इंडिया आल्सो प्रोवाइड। यस, तो आज हमें कुछ खाना नहीं है, इसलिए चलते हैं आगे और देखते हैं एयरपोर्ट में क्या क्या है। वैसे बनाया बहुत अच्छे से है इसको। आपको स्पा और सैलून की फैसिलिटी भी मिलती है, सब कुछ है भाई T2 पे। आप बस टाइम निकाल के आइए। मैकडॉनल्ड्स, स्पा भी है, राइट साइड सैलून है। तो अभी हमारे फ़्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है और मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। है अभी फ़्लाइट की तरफ और ये मेरे एस्कॉर्ट है। हेलो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्रदर्स चैनल। हाँ, और ये नेपाल से है लेकिन इंडियन लैंग्वेजेस को अच्छी तरह से बोल लेते हैं। इनफैक्ट ये मराठी भी बोलते हैं। हैशटैग आमची मुंबई आणि हैशटैग मराठी लव। ये है आज का अपना एयरक्राफ्ट और एंटर होते हैं अभी इसमें। तो फाइनली मैं आ चुका हूँ अपनी सीट पे। अब हम जा रहे हैं हैदराबाद। आज अपने पास है ये विंडो सीट, तो मुंबई के अच्छे खासे नज़ारे हम लोग देखेंगे अपने इस जर्नी में। वैसे ये एक विस्तारा एयरक्राफ्ट है, तो आपको विस्तारा का एक्सपीरियंस भी इसमें मिलेगा। मुंबई से हैदराबाद की दूरी अराउंड 750 किलोमीटर्स की है, तो करीब 1 घंटे की जर्नी रहेगी हमारी। बीइंग फुल सर्विस कैरियर, यहाँ पे आपको फूड सर्विस भी मिलेगी। इकोनॉमी क्लास होते हुए भी आपको अच्छा खासा लेग रूम यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि मैं आराम से बैठा हुआ हूँ एकदम कंफर्टेबली। पहले कि ये फ़्लाइट पूरी पैक हो जाए, मैं आपको जल्दी से इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये है सामने की सीट पे आपका ट्रे टेबल, जिसको आप इस तरीके से अनफोल्ड करके खाने पीने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है आपका मैगज़ीन्स और ये सारे एयरलाइन के डॉक्यूमेंटेशंस, जिनको आप सेफ्टी ब्रीफिंग्स भी है, इनको पढ़ सकते हैं। और सीट लेआउट कुछ ऐसा होता है 3x3 का, क्योंकि ये एक इकोनॉमी क्लास का केबिन है। हर सीट के ऊपर आपको ऐसा रीडिंग लाइट्स और एसी के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में आ रहे हैं तो सेफ्टी ब्रीफिंग को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट के सेफ्टी फीचर्स अलग अलग होते हैं। अभी जैसे ही मैं एयरक्राफ्ट में आया, मुझे इनके क्रू ने सारे सेफ्टी फीचर्स को दिखा दिया और कहाँ पे इमरजेंसी डोर है वो मुझे वहाँ पे लेके गए और लिटरली उन्होंने पूरा मुझे दिखाया। लाइफ जैकेट कैसा होता है, अटेंडर कॉलिंग बेल कहाँ है, सब कुछ उन्होंने मुझे अपने हाथ से दिखा दिया। तो वाकई में ये बहुत ही ज़बरदस्त सर्विस है। और वैसे बीइंग प्रायोरिटी पैसेंजर, चेक इन में कोई लाइन नहीं होती है। सिक्योरिटी चेक इन में भी बिज़नेस क्लास काउंटर से आपको एंट्री दी जाती है और एयरक्राफ्ट में बोर्डिंग के लिए भी आपको प्रायोरिटी मिलती है। तो प्रायोरिटी पैसेंजर अगर आप हैं तो सिक्योरिटी एस्कॉर्ट्स और इन सारी सर्विसेज को ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है। और जब भी आपको एयरपोर्ट पे एस्कॉर्ट मिलता है या असिस्टेंस मिलता है, तो उनसे आप एयरपोर्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैं हर एयरपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता रहता हूँ, क्योंकि उन लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होता है इन सभी बातों का। वैसे अभी इस एयरक्राफ्ट में एयर इंडिया की ब्रांड न्यू सिग्नेचर थीम बज रही है, जो कि शंकर महादेवन जी ने कंपोज़ की है एयर इंडिया के लिए। बैंगलोर से मुंबई वाली फ़्लाइट में भी आपने उसको देखा होगा, जो मैंने मेरा इस यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो था। तो ये थीम मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स ऑलमोस्ट 5:45 इन द मॉर्निंग। बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है
अब हम टैक्सी वे की तरफ प्रोसीड करेंगे एंड देन वी विल हेड फॉर आवर डिपॉर्चर। तो अभी सेफ्टी ब्रीफिंग के साथ हमारा डिपार्चर हो जाएगा। तो सेफ्टी ब्रीफिंग अगर आप नए हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर नहीं है तो ज़रूर ध्यान से देखिए, और फ्रीक्वेंट फ्लायर है तब भी ध्यान से देखिए, क्योंकि हर एयरक्राफ्ट और उसके सेफ्टी फीचर्स अलग होते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सेफ्टी ब्रीफिंग्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। हमारा ये प्लेन भी विस्तारा एयरक्राफ्ट है। सामने जो आपको दिख रहा है ये भी विस्तारा एयरक्राफ्ट है। कितना ब्यूटीफुल लिवरी है इसका। वैसे मुझे विस्तारा के एयरक्राफ्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि वेल मेंटेन्ड होते हैं, सीट्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं, लेग रूम और बाकी सब फैसिलिटीज़ भी विस्तारा में बहुत अच्छी मिलती थी। लेकिन अब ये एयर इंडिया में मर्ज हो चुकी है तो एयर इंडिया से अभी काफ़ी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि देश में एयर इंडिया और विस्तारा ये दोनों ही फुल सर्विस कैरियर्स थे। अब विस्तारा मर्ज होने के बाद सिर्फ एक ही फुल सर्विस कैरियर बचा है, दैट इज़ एयर इंडिया। तो फाइनली हमारा पुश बैक हो रहा है। On today's flight, our crew can speak English, Hindi, Gujarati and Marathi. It brings us great joy to introduce Maharaja Club, our frequent flyer program. Enroll today on AirIndia. तो अभी बज रहे हैं 6 एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रनवे 27 0927। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आज मैं हूँ लेफ़्ट साइड, तो मुंबई का मैं आपको एक ज़बरदस्त नज़ारा दिखाऊंगा आसमान से, अगर विजिबिलिटी अच्छी रही तो। अगर आप लेफ़्ट साइड में बैठे हो और विंडो सीट पे हो तो आपको लेफ़्ट साइड में कई सारे प्राइवेट जेट्स भी दिखते हैं टेक ऑफ होते हुए, क्योंकि लेफ़्ट साइड में एक वीआईपी टर्मिनल है जहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट्स का मूवमेंट होता रहता है। सामने से एक प्लेन लैंड हो रहा है और इसके लैंड होते ही अभी हम रनवे पे अप्रोच करेंगे। भाई मुंबई एयरपोर्ट में हर 90 सेकंड में या तो कोई फ़्लाइट लैंड होती है या कोई फ़्लाइट टेक ऑफ होती है। ये है बिज़ी मुंबई एयरपोर्ट। अब यहाँ पे जैसे ही वो फ़्लाइट लैंड हुई है हमारा नंबर आ चुका है टेक ऑफ के लिए। लेकिन कोई ना कोई आसमान में और वेट कर रहा होगा लैंडिंग के लिए। ये है मुंबई एयरपोर्ट। तो फाइनली अभी हम टेक ऑफ कर रहे हैं रनवे 27 से। ये है प्राइवेट टर्मिनल। नीचे जो आपको लाइट्स दिख रही हैं वही। अभी आप मुंबई के शानदार नज़ारे देखो। मुंबई सिटी ऑफ ड्रीम्स इन लाइट। ये है अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे। ऊपर से कैसा दिख रहा है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे।
सामने देखिए बांद्रा वर्ली सी लिंक। कमाल की दिख रही है मुंबई। ये देखिए ये अब नीचे देखिए बांद्रा वर्ली सी लिंक। नीचे अटल सेतु देखिए, अटल सेतु भाई साहब। ओह अटल सेतु क्या लग रहा है ऊपर से। ज़बरदस्त। वैसे ऐसा लग रहा है एक छोटी सी लाइन है वो। अटल सेतु 15,000 फीट ऊपर से देखिए। फाइनली हमने टेक ऑफ कर लिया है। वैसे बांद्रा वर्ली सी लिंक और अटल सेतु के नज़ारे आपको कैसे लगे ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये मेरे लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। जैसे अटल सेतु दिखता है ये मुझे पता था, लेकिन इतना शार्प लेफ़्ट टर्न जो लिया उसने तभी हमें इतना अटल सेतु दिखा है, वरना तो क्वींस नेकलेस भी दिखता है अच्छे से। अगर बेंगलोर की फ़्लाइट हो या गोवा की फ़्लाइट हो तो आपको क्वींस नेकलेस भी देखने को मिलता है अगर आप लेफ़्ट साइड में सीटेड हो तो। वाकई में बहुत ही शानदार नज़ारे होते हैं ये। तो फ़्लाइट में टेक ऑफ करते ही हमें मिनी मील आ चुका है। देखते हैं उसमें क्या है, लेकिन पहले आप ये नज़ारे देखिए। बाहर एक खूबसूरत मॉर्निंग हो रही है और ये आ चुका है हमारा मिनी मील। तो इसमें एक केक है, ये वाला केक के साथ आपको अब होने लगा है सनराइज़। इतनी खूबसूरत मॉर्निंग मैंने पहले कभी नहीं देखी है। कैमरा इस बात को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाता है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर दिखता है। कुछ ही समय में सनराइज़ होगा। विंग्स की वजह से ये व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आगे वाली सीट क्यों नहीं ली, क्योंकि विंग्स की वजह से ये व्यू थोड़ा सा ऑब्स्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर स्काई एंड ब्यूटीफुल सनराइज़ थोड़ी ही देर में हो जाएगा। इस खूबसूरत मॉर्निंग व्यू के साथ अपनी जर्नी चल रही है। अभी हमने जस्ट क्रॉस किया है सोलापुर। पुणे से होते हुए हम सोलापुर के ऊपर से अभी हैदराबाद की तरफ जा रहे हैं। सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये जो लाली पड़ती है मॉर्निंग में ये बहुत ही। तो आज की फ़्लाइट की कॉस्ट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो ये मुझे पड़ी है 3300, जिसको मैंने बुक किया है वीगो ऐप से। वीगो में आपको चीपेस्ट फ़्लाइट मिलती है। बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग में हम अभी जा रहे हैं। विंडो के बाहर आप देख सकते हैं कितना सुंदर हो रखा है आसमान। बस एक 10-15 मिनट में अभी हम हैदराबाद पहुंच जाएंगे और लैंड होंगे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में।
ये मॉर्निंग के नज़ारे और टेक ऑफ के टाइम पे जो भी मैंने आपको अटल सेतु और बांद्रा वर्ली सीलिंग दिखाई है वो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए बताऊं तो मुंबई से साउथ बाउंड जो फ़्लाइट्स होती हैं चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा या केरला की कोई भी फ़्लाइट, उसमें आपको लेफ़्ट साइड की विंडो सीट लेनी चाहिए क्योंकि उसमें आपको मुंबई शहर के अच्छे नज़ारे देखने को मिलते हैं। और अगर आप अर्ली मॉर्निंग में जा रहे हैं बिफोर 8 AM तो ही लेफ़्ट साइड लेना सही है, और आफ्टरनून में जा रहे हैं तब लेफ़्ट साइड सीट लेना इज़ बेस्ट ऑप्शन क्योंकि तब एक अच्छा खासा रिफ्लेक्शन मुंबई का आपको देखने को मिलता है। बाकी 8 से 10, 11, 12 के बीच में तो सनलाइट आपको परेशान कर सकता है बीच में। अभी हार्डली 5 से 10 मिनट में हम लोग हैदराबाद लैंड करेंगे। पायलट ने अनाउंस कर भी दिया है लैंडिंग स्टेशन के लिए केबिन क्रू को। तो फाइनली पहुंच रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद की पहचान, हैदराबाद आउटर रिंग रोड। और वहाँ पे दूर आपको दिखेगा हिमायत सागर लेक। अभी हम उतर रहे हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद पे। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पे कभी एक बार ज़रूर ट्रैवल करना है, देखते हैं कब मौका मिलता है। एयरपोर्ट के बाजू में ही ये बहुत सारी वाटर बॉडीज़ देख के अच्छा लग रहा है। एंड फाइनली वी आर लैंडिंग। छोटा सा प्लेन वेट कर रहा है टेक ऑफ के लिए एंड वी आर टचिंग डाउन। सामने आप बड़ा सा टर्मिनल देख सकते हैं। तो फाइनली 617 किलोमीटर्स का एरियल डिस्टेंस पार करके हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद। आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। स्पेशली जो नज़ारे मैंने आपको दिखाए और जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी है फर्स्ट टाइम फ्लायर्स, वो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वैसे फ़्लाइट का खाना पीना अच्छा था और कॉफ़ी हमें नहीं मिली, लेकिन जो मील था उसका टेस्ट एवरेज था, ठीक ठाक, मतलब खाया जा सकता था। लेकिन ठीक है, आज नींद तो पूरी नहीं हुई है, भूख बहुत लगी थी तो चला लिया काम। अभी यहाँ से मुझे जाना है कहीं और। वैसे 26 जनवरी और हैदराबाद ये 2 साल से चल रहा है क्योंकि लास्ट 26 जनवरी को भी मैं यहाँ पे हैदराबाद में ही था। तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। चैनल पे बने रहिए, और भी वीडियोस आने वाली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। इसके बाद हैदराबाद से आपके सामने एक और धमाकेदार बस जर्नी आने वाली है जो कि मैं आपको हैदराबाद से बेंगलोर के बीच में दिखाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड एन्जॉय।